चैनल। आज मैं आपके लिए एक नए और मजेदार कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है किम से, जो एक्टिंग क्लास की स्टूडेंट है। वो क्लास के सामने परफॉर्म कर रही होती है, लेकिन वो काफी डरी और हेजिटेशन के साथ परफॉर्म कर रही होती है। टीचर कहते हैं कि तुम में कॉन्फिडेंस की कमी है और तुम काफी डरी लग रही हो, तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है। फिर किम टीचर से परमिशन लेकर वॉशरूम चली जाती है। वापस लौटने पर वो अपने क्लासमेट को अपने बारे में बातें करते सुनती है। जीवॉन कहती है कि किम कितनी बेकार एक्टिंग करती है। जिन कहता है कि ऐसी एक्टिंग के साथ उसे यहाँ एडमिशन मिला कैसे। बोरा कहती है कि मैंने तो सुना है कि उसके फादर यहाँ किसी ऊंची पोस्ट पर है। ये सुनकर जीवॉन चौंकते हुए कहती है कि मुझे लगा ही था कि कुछ तो गड़बड़ है। उनकी बातें सुनकर किम सोचती है कि मेरे फादर तो यहाँ सफाई कर्मचारी है। तभी यंगजे थोड़ा चिढ़ते हुए बाकियों से कहता है कि तुम लोग अफवाहों पर इतनी जल्दी भरोसा कैसे कर सकते हो। जिन कहता है कि क्या तुम्हें उसका ऐसे एडमिशन लेना गलत नहीं लगता। बोरा भी कहती है कि मैंने यहाँ आने के लिए 10th के बाद से तैयारी शुरू कर दी थी। जिन कहता है कि उसकी तो परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं थी। यंगजे उन्हें किम की बुराई करने से मना करता है। तभी बोरा पूछती है कि क्या तुम किम को पसंद करते हो। जीवॉन गुस्से से चिल्लाते हुए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद यंगजे भी वहाँ से चला जाता है। जिन पूछता है कि जीवॉन को क्या हुआ। बोरा उसे बताती है कि जीवॉन यंगजे को पसंद करती है। किम ये सब सुन रही होती है। तभी पीछे से मिंजू आकर पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। किम उसे हाँ में जवाब देती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। ब्रेक के बाद टीचर जीवॉन को एक्टिंग करने के लिए कहते हैं। जीवॉन सेम डायलॉग पर एक्टिंग करती है जिस पर किम ने परफॉर्म किया था, लेकिन वो बहुत जबरदस्त एक्टिंग करती है। सबको उसकी एक्टिंग पसंद आती है। टीचर भी उसे शाबाशी देते हैं। फिर टीचर क्लास से कहते हैं कि अब तुम्हें 5 लोगों की टीम बनाकर एक प्ले करना होगा और आज की परफॉर्मेंस के बेस पर मैं टीम बनाऊंगा। इसके बाद टीचर किम, यंगजे, जीवॉन, जिन और बोरा को एक टीम में रखते हैं। क्लास के बाद वो तीनों लोग किम के पास जाकर प्ले के बारे में बात करते हैं। फिर वो किम से पूछते हैं कि क्या सच में तुम्हारे फादर यहाँ काम करते हैं। अब क्योंकि किम के फादर वहाँ काम करते हैं तो वो हाँ कहती है और ये सुनकर उन्हें लगता है कि उसके फादर किसी बड़ी पोस्ट पर हैं, तो वो दोनों चौंक जाते हैं। जीवॉन उसे ताना मारते हुए कहती है कि अपने फादर की धौंस हम पर जमाने की कोशिश मत करना, और ऐसा कहकर जीवॉन बाकी दोनों के साथ वहाँ से चली जाती है। किम कुछ सोच में डूब जाती है। वो बाहर जाकर उन तीनों को रोकती है और उन्हें सच बताना चाहती है, लेकिन उससे सच कहा नहीं जाता। वो तीनों उसे जल्दी बोलने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें दूसरी क्लास में जाना होता है। किम उनसे कहती है कि मेरे फादर एक सफाई कर्मचारी है। तभी उसे पीछे अपने फादर दिखाई देते हैं। वो किम को देखकर खुश होते हैं, लेकिन किम उनसे नजरें चुरा लेती है। ये देखकर उसके फादर को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वहाँ खड़े तीनों लोगों ने उसकी नौकरी वाली बात नहीं सुनी होती है। किम वहाँ से चली जाती है। जिन कहता है कि एक तो वो अपने फादर की सोर्स पर यहाँ आई है और ऊपर से वो बार वॉशरूम जाती रहती है। बाद में किम एक जगह बैठी होती है। असल में उसके प्राइवेट पार्ट में बार खुजली होती रहती थी, जिस वजह से उसे बार वॉशरूम जाना पड़ता था। वो ऑनलाइन इसकी दवा ढूंढ रही होती है। तभी मिंजू आकर पूछती है कि तुम क्या कर रही हो। वो और किम थोड़ी देर बातें करती हैं। वो किम से कहती है कि तुम बार वॉशरूम जाती रहती हो, क्या तुम ठीक हो। किम कहती है कि मैं ठीक हूँ। मिंजू उसे बताती है कि लास्ट टाइम मुझे भी सेम तुम्हारी तरह ही प्रॉब्लम हुई थी। मेरे डॉक्टर ने मुझे एक दवाई शॉप पर भेजा था, वहाँ से मैं एक दवाई लाई थी जो इस बीमारी के लिए बेस्ट है। तुम भी इसे यूज करके देखना। इसमें घबराने या शर्म महसूस करने वाली कोई बात नहीं है। तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। किम उसे उसकी हेल्प के लिए थैंक्स कहती है। इसके बाद मिंजू उससे पूछती है कि क्या सच में तुम्हारे फादर यहाँ हाई पोस्ट पर है। किम उसे सच्चाई बताते हुए कहती है कि मेरे फादर तो यहाँ एक सफाई कर्मचारी है। मिंजू कहती है तो क्या ये बात झूठ है कि तुम अपनी सोर्स लगाकर यहाँ आई हो। किम कहती है कि ये सब बकवास है। मिंजू उससे माफी मांगती है और कहती है कि मैंने अफवाहें सुनकर उन पर यकीन कर लिया था। किम कहती है कि इसमें मेरी भी गलती है। मुझे सबसे सारी बातें पहले ही क्लियर कर लेनी चाहिए थी और मुझे लगा था कि अगर मेरे फ्रेंड्स को मेरे फादर की जॉब के बारे में पता चल गया तो शायद वो लोग मुझे इग्नोर करने लगेंगे। मिंजू कहती है कि क्या तुम्हें अपने फादर की जॉब पर शर्म आती है। किम कहती है कि ऐसी बात नहीं है। मिंजू कहती है देखने से तो ऐसे ही लगता है जैसे कि तुम्हें उन पर शर्म आ रही है। किम कहती है कि मुझे खुद इसका जवाब नहीं पता है।
लेकिन मुझे लोगों की नजरों से डर लगता है। मिंजू कहती है कि शायद तुम्हारी बॉडी और माइंड दोनों पेन में है। तुम्हें सच्चाई किसी से छुपाने की जरूरत नहीं है, वरना ये तुम पर बोझ बनती जाएगी। ये सुनकर किम सोच में पड़ जाती है। फिर मिंजू अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए चली जाती है। नेक्स्ट डे किम बाकी चारों के साथ अपने न्यू प्ले की प्रैक्टिस कर रही होती है। वो अभी भी थोड़ा डर के अपने डायलॉग बोल रही होती है। उसकी ऐसी एक्टिंग देखकर जीवन उस पर चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि क्या तुमने अपने डायलॉग की प्रैक्टिस नहीं की? जिन कहता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि टीचर ने खुद ये टीम क्यों बनाई। बोरा कहती है कि एक्टिंग की प्रैक्टिस किए बिना ही क्या तुम्हें एक्टिंग आ जाएगी? किम कहती है कि मैंने प्रैक्टिस की थी। जीवन कहती है कि तुम्हारी वजह से हमारी पूरी टीम परेशान हो रही है। किम उन सब से माफी मांगती है। यंगजे जीवन से कहता है कि तुम इससे इतनी बुरी तरह से बात क्यों कर रही हो? जीवन कहती है कि इसकी ऐसी एक्टिंग देखने के बाद भी तुम इसकी साइड ले रहे हो। यंगजे कहता है कि तुम्हारी बात सही है, लेकिन तुम्हें इस पर ऐसे गुस्सा नहीं होना चाहिए। और किम की एक्टिंग इतनी बुरी भी नहीं है। इस एक्ट में उसे उसकी पर्सनैलिटी से अलग कैरेक्टर मिला है। जीवन उसे कहती है कि लगता है तुम्हें ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है। इसे अपनी एक्टिंग स्किल्स की वजह से इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला है, बल्कि इसने अपने फादर की हेल्प से इस कॉलेज में एडमिशन लिया है। उसकी इस बात का यंगजे कोई जवाब नहीं दे पाता। किम को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। तभी उसे मिंजू की बातें याद आती है कि जितना तुम सच्चाई को छुपाने की कोशिश करोगी, उतनी ही ये तुम पर बोझ बनती चली जाएगी। ये सोचकर वो सबको सच बताने की सोच लेती है। वो सबसे कहती है कि मैं अपने फादर की हेल्प से इस कॉलेज में नहीं आई हूँ। ये सुनकर वो चारों काफी हैरान होते हैं। जिन पूछता है कि क्या तुम्हारे फादर इस कॉलेज में हाई पोजीशन में नहीं है? किम उन्हें बताती है कि मेरे फादर इस कॉलेज के सफाई कर्मचारी है। ये सुनकर वो चारों चौंक जाते हैं। वो कहती है कि जब मेरा एडमिशन इस कॉलेज में हुआ था तो मेरे फादर बहुत खुश हुए थे, लेकिन यहाँ कॉलेज में मैंने हमेशा उन्हें अवॉइड किया। इसका उन्हें बहुत बुरा लगा। मैं यहाँ किसी की सोर्स से नहीं आई हूँ। मैं भी तुम सबकी तरह यहाँ का एग्जाम क्वालिफाई करके आई हूँ। मैं किसी को भी परेशान नहीं करना चाहती हूँ। ये सुनकर यंगजे सबसे ब्रेक लेने को कहता है। फिर वो किम के पास जाकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? किम उसे उसकी हेल्प के लिए थैंक्स कहती है, क्योंकि वो हमेशा किम की साइड लेता रहता था। वो कहता है कि मैं तुम्हारी कुछ हेल्प नहीं कर पाया। असल में मेरे पेरेंट्स इस कॉलेज के प्रेसिडेंट हैं। ये सुनकर किम चौंक जाती है। फिर वो कहता है कि इसी वजह से कॉलेज में ये अफवाह फैली थी कि किसी स्टूडेंट ने अपने पेरेंट्स की सोर्स पर यहाँ एडमिशन लिया है। किम कहती है, अच्छा तो ये बात है। यंगजे कहता है, लेकिन मैंने अपने पेरेंट्स की हेल्प नहीं ली, बल्कि वो तो मेरे एक्टिंग करने से नफरत करते हैं। वो तो मेरे यहाँ एडमिशन लेने के खिलाफ थे। किम कहती है कि तुम पर तो काफी प्रेशर रहा होगा। वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे एक्टिंग बहुत ज्यादा पसंद है और मुझे तुम्हारी एक्टिंग भी पसंद है। किम कहती है कि तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मेरी एक्टिंग बहुत अजीब है। यंगजे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस एक्टिंग करने और देखने वाले दोनों को ये पसंद आना चाहिए। तुम्हें कॉन्फिडेंस से अपना काम करना चाहिए और फिर सबको तुम्हारा काम पसंद आएगा। किम को उसकी बात समझ आ जाती है। तभी उनके ग्रुप के बाकी मेंबर्स वहाँ आते हैं और वो सब किम से माफी मांगते हैं। किम कहती है कि इसमें मेरी भी गलती है, मुझे पहले ही सबको सच बता देना चाहिए था। जिन कहता है कि क्यों ना हम सब किम की स्टोरी को एक प्ले में कन्वर्ट करके सबके सामने प्रेजेंट करें। बोरा कहती है कि इससे हम सबकी गलतफहमी भी दूर कर सकते हैं। जीवन कहती है, लेकिन पहले हमें किम की फीलिंग्स के बारे में भी सोचना चाहिए। किम इसके लिए आसानी से मान जाती है। ये देखकर जीवन को काफी हैरानी होती है। इसके बाद वो सब इस प्ले की प्रैक्टिस करके क्लास के सामने प्रेजेंट करते हैं। किम भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक्ट करती है। उनकी एक्टिंग सारी क्लास को काफी पसंद आती है। वो लोग किम की तारीफ करते हैं। ये देखकर मिंजू भी खुश होती है। बाद में बाहर पहले तो यंगजे किम की बहुत तारीफ करता है और फिर वो किम को अपने साथ मूवी डेट पर चलने के लिए पूछता है। ये सुनकर पहले तो किम को काफी हैरानी होती है, लेकिन फिर वो कहती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं मूवी डेट पर चलने के लिए रेडी हूँ। और यहीं पर इस प्यारे से ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको आज का ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ड्रामा के साथ। थैंक यू।